बार किसके द्वारा बनाया गया? तो 1927 में अमेरिका के इन्वेंटर थे, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है, जिनका नाम है फिलो टेलर। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसके अलावा भी पूरी दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो बनाया गया वो तो ये हो गया, लेकिन सबसे पहला मैकेनिकल टीवी जो बनाया गया, सबसे पहला मैकेनिकल टीवी स्टेशन जो बनाया गया, उसका नाम क्या था? वो नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, W3XK। और ये किसने बनाया? चार्ल्स फ्रांसिस। किसने बनाया? चार्ल्स फ्रांसिस। ठीक है, तो दो चीजें हैं। पहला पॉइंट है कि टीवी जो है वो इन्वेंटर ये हो जाएंगे अमेरिका। दूसरा है मैकेनिकल टीवी स्टेशन जो है उसका नाम ये है, और ये किसने बनाया? चार्ल्स के द्वारा इसको बनाया गया है। दोनों के दोनों नाम क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ करेक्ट है। चलो, तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, इसका आयोजन कब से शुरू होता है? तो इसका जो आयोजन है वो 1996 से शुरू होता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका आयोजन करता कौन है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 193 हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो, एक तो जगह है वॉशिंगटन डीसी, एक जगह है न्यूयॉर्क। तो यूएनजीए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपको मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ इसके हेड कौन है। जरा देखें तो कितना तुमको याद है। हाँ जी, हाँ ये ना बता देना, मालदीव्स वाले मत बता देना, गलत हो जाएगा। अब्दुल्ला शाहिद मत बताइएगा, अब्दुल्ला शाहिद नाम नहीं है। अच्छा बता लिया, वेरी गुड। सुनिएगा, इस बार के जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली में जो हेड बनाए गए उनका नाम क्या है? उनका नाम है कसाबा करोसी। क्या नाम है? कसाबा करोसी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। अब वो मालदीव्स वाले का समय खत्म हो गया है, ठीक है। अब मालदीव्स वाला मार्क करके मत चले आइएगा, गलत हो जाएगा। राइट, ये हो गया इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी कि क्या क्या कहाँ क्यों कैसा है। ठीक है, चल अब आ जाओ जरा यहाँ पे डेज पे। सबसे पहला है सजन रेडियो, है ना, ये हो गया रेडियो। कब? 13 फरवरी को। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 13 फरवरी जो है ये एक और रूप में मनाया जाता है, वो है नेशनल विमेंस डे। किसका बर्थडे है? सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू जो थी, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक को सबसे पहली बार हेड किया था एज अ इंडियन विमेन, सबसे पहली भारतीय महिला। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर के अंदर। टाइम कितना था? 1925 का। ये वो पर्सनालिटी है जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ में ये गवर्नर ऑफ यूपी भी रह चुकी हैं एंड ये सबसे पहली महिला थी, फर्स्ट फीमेल। ओके, अगला 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर जो लॉन्च की गई वो कहाँ से लॉन्च हुई थी? राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? मोदी जी ने लॉन्च किया था। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो इसका जो पूरा का पूरा काम किया जाएगा वो रिलायंस करेगा। विक्रम एस क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया था स्काई रूट का रॉकेट है जो कि इसरो की सहायता से लॉन्च किया गया। अगला है आइनोस्फीयर। जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, इन सबको रखा जाता है किसके अंदर? आइनोस्फीयर वाली एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज जो है वो आपको आयंस के फॉर्म में मिलती है। जितनी भी वेव्स होती हैं, जितनी भी तरंगे होती हैं, सारी वेव्स यहाँ पे आराम से ट्रैवल कर लेती हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेडियो वेव्स बोलेंगे। ठीक है ना। गणेश कह रहा है कि 13 को मेरा बर्थडे भी होता है। अरे हैप्पी वाला बर्थडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। सनसेट टीवी। अभी हाल ही में आपने सुना था उत्पल कुमार सिंह जी को अभी हाल में इसके हेड के रूप में अपॉइंट किया गया। ये लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर है। पीआईबी ये क्या है? आपका एक चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं, न्यूज भी आती है और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है। इसके हेड कौन बने हैं?
सत्तू भैया। कौन? सत्येंद्र प्रकाश। कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। यूएन डे कब होता है? 24 अक्टूबर को। कब होता है इसका बर्थडे? 24 अक्टूबर को 1945। यूएन के जो हेड है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएन के अंदर इंडिया की तरफ से जो सबसे पहली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगर कहा जाए यूएन के सबसे पहले हेड, यूएन के सबसे पहले हेड, ये सवाल पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। इनका नाम क्या है? पॉल हेनरी। क्या नाम है? पॉल हेनरी। तो ये सब चीजें आपका रिवीजन। चलो, हाँ भाई, वर्ल्ड हेरिटेज डे नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम सेलिब्रेट करेंगे। ओके, आइए बात करते हैं, सुनिएगा। हाँ, इस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? रुचिका काम्बोज। करेक्ट। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे वीक पूछा जा रहा है, डे नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपसे यहाँ पे डे पूछा जाता तो क्या हो जाता? तो यहाँ पे आंसर क्या होता? 18 अप्रैल होता, राइट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? वीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा 19 से लेके 25 नवंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखो, हमारे यहाँ पे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 49, जो कि कहता है कि कोई भी अगर विश्व धरोहर आपके राज्य के अंदर है तो उसकी सुरक्षा और रक्षा करना हर एक किसका? व्यक्ति का कर्तव्य है। और हर एक व्यक्ति के कर्तव्य के साथ साथ में वो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। अब कंजर्वेशन कैसे करते हैं वो तो आप भी जानते हैं, है ना। गलती से अगर किसी हिस्टोरिक प्लेस पे चले जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वहां आपको लव लेटर्स ना मिले, है ना। तो भैया ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो हमारी हेरिटेज साइट है, हमारी सभ्यता है। तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक जो वीक है, अच्छा चेंज नहीं किया मैंने, पूरा का पूरा जो वीक है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से लेके 25 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट समझिएगा कि इसका आयोजन क्यों हो रहा है। लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है कि जो भी हेरिटेज चीजें होती हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उनको खराब करना चाहिए। तो उसके लिए इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई ये आयोजन तो चलो ठीक है, पूरा एक वीक जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी साइट अगर इंडिया के अंदर हेरिटेज साइट है तो वो कौन रखता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन रखेगा? आर्कियोलॉजिकल